हिसार के गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय में शहरी निकाय विभाग द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्षदों, चेयरमैनों, पूर्व चेयरमैनों सहित नगर पार्षद ने भाग लिया। सम्मेलन में ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सैनी द्वारा कई घोषणाएं की, परंतु परिषदों को सरकार द्वारा लागू की गई योजनाएं पसंद नहीं आई। पार्षदों की मांग थी कि जिस प्रकार से सरपंचों को काम करने की 20 लाख रुपए की छूट दे रखी है, उसी प्रकार से पार्षद को खुली ग्रांट दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्षदों के वेतनमान में बढ़ोतरी नहीं गई। पार्षदों का कहना था कि बोर्ड में समस्याएं बहुत होती हैं, परंतु विकास की रुपया बहुत लेट मिलता है। कई बार तो 4-4 महीने लग जाते हैं। क्या बात है, ये है बात अपनी। ये अपनों के बीच में आना किस डर और उत्साह को दर्शाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और अन्य अतिथियों से दीप प्रदान के लिए आग्रह करें आप। और आज की पावन और पुनीत आयोजन में तकनीक के माध्यम से ये दीप प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी, जहाँ जहाँ भी प्रकाश पुंज जाएगा वहां से सभी प्रकार के अज्ञानता के, कायरता के तिमिर दूर होंगे, ज्ञान फैलेंगे। इसी संकल्प के साथ ये दीप प्रज्वलन हुआ है। और ये जहाँ जहाँ भी आगेलू है वो स्वतः ही दूर हो जाते हैं और ज्ञान के शौर्य के इस शानदार, बल्कि यूं कहिए पूरे हरियाणा प्रदेश का शहरी समुदाय अपने मंत्री महोदय के स्वागत में यहाँ पहुंचा है। आदरणीय श्री नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, श्री मोहन लाल बड़ौले जी, भारतीय जनता पार्टी निकाय मंत्री महोदय, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, स्वास्थ्य मंत्री महोदय, श्री स्थानीय हमारे हांसी के विधायक महोदय, श्री जोगीराम सिहाग जी, विधायक बरवाला, आयुक्त एवं सचिव हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग, श्री पी.सी. मीना जी, आईएएस कमिश्नर हिसार डिवीजन, डॉक्टर यशपाल आईएएस, डायरेक्टर जनरल अर्बन लोकल बॉडीज, श्री प्रदीप दहिया जी आईएएस, उपायुक्त उदय जी आईपीएस एसपी हांसी, श्री नीरज जी आईएएस, श्री रणधीर परिहार जी, श्री मदन चौहान जी, संयोजक है भारतीय जनता पार्टी के और पंचकुला के मेयर हैं, चेयरपर्सन एसोसिएशन के प्रधान रजनी विरमानी जी और अन्य गणमान्य विनती है आप सभी महानुभावों जो भी मंच पर मैं आग्रह करूंगा आपका जोश उत्साह माता की क्या बात है, वाह। और इसी जय घोष के बीच आग्रह कर रहा हूं श्री सुभाष सोधा जी, माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री महोदय, हम सब की तरफ से कुछ वोट भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री तालियां बजाकर अपने आप को शामिल कर किया गया था। कितने पार्षद यहाँ से आए थे और क्या क्या आपने देखा? मुख्यमंत्री की घोषणा से आप लोग संतुष्ट है नहीं है, बताइए। यहाँ जो पार्षद आए थे हरियाणा के टोटल जितने भी पार्षद हैं पूरी हरियाणा के, चाहे नगर परिषद हो, नगर कॉरपोरेशन हो या नगर पालिका हो, सभी पार्षद यहाँ आए हुए थे, विद चेयरमैन भी आए हुए थे। तो जो हमें उम्मीद थी, जो हमें विश्वास दिलाया था, चंडीगढ़ में हम सीएम साहब से मिले थे कि आपको हिसार में आपको बड़ी सौगात देंगे। बहुत शर्मिंदगी की बात है, हंस के हमारा मजाक उड़ाकर हमारी उम्मीदों को बिल्कुल नाकाम, और जो हम सोच रहे थे उससे ज़्यादा हमारे साथ भद्दा मजाक किया गया है। मांगे क्या क्या पूरी होनी चाहिए? हमारी जो मांग आज जो घोषणा हुई है, क्या क्या मांगे आपकी थी जो पेंडिंग थी, और मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है कितना संतुष्ट है नहीं है, क्या क्या मुख्य मांगे थी? देखिए, भाजपा सरकार लगातार पिछले 10 सालों से प्रदेश के समस्त नगर पार्षदों को नज़रअंदाज करती आ रही है। हम बीते दिन 16 जुलाई को सीएम साहब से चंडीगढ़ पहुंचकर मिले, अपनी मांग पत्र भी दिया, अपनी मांगे भी रखी। तो उसके बाद ये प्रोग्राम हिसार में रखा गया। आज 25 जुलाई को यहाँ प्रदेश के समस्त नगर पार्षद पहुँचे और कई उम्मीद लेके पहुँचे, जैसे मानदेय भत्ता को बढ़ोतरी के लिए, पेंशन की बात थी,
और एक डिपार्टमेंटली पावर 20 लाख की सालाना जो एक अलग से ग्रांट होती है, उसमें डिपार्टमेंटली काम। क्या मांगे थी? कोई ग्रांट की मांग? नगर पालिका धारोड़ा से आए हैं, DK शर्मा इज माई नेम। आज बड़ी उम्मीद के साथ हम यहाँ आए थे। पिछले 1.5 महीने से जो हमारा सर्व हरियाणा पार्षद एसोसिएशन है, उसमें डिफरेंट डिमांड्स हमने रखी हुई थी कि भाई एक तो पार्षद का मानदेय जो है वो बढ़ाया जाए, हमारी एक्स पार्षद को जो है पेंशन लागू की जाए और पार्षदों को कुछ पावर दी जाए, जैसे 20-25 लाख का वो अपने वार्ड में जो छोटे मोटे काम है वो करा सकें। ऐसे ही जैसे वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन का अपने नगर पालिका में कहीं भी बैठने का रूम तक नहीं है। ये डिमांड्स हम दे चुके हैं। पार्षद हैं, पार्षदों को नगर पालिका में कहीं बैठने का वो नहीं है, खड़े ही रहेंगे। अगर ऑफिसर ने किस मेहरबान हो गया बैठने के लिए कह दिया तो कह दिया, नहीं तो खड़े रहो, कोई वैल्यू नहीं है। तो जनप्रतिनिधि वैसे तो बड़ाई कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि तीसरी सरकार है, लेकिन तीसरी सरकार की सुनता कौन है? सीएम साहब कह गए, सीएम साहब से मिल सकते हैं क्या? बोलने देते हैं क्या? मिलने में नहीं दिया। हमारी समस्या पार्षद वार्ड नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट नूह। बताओ जी आज की। तो आज जैसा कि यहाँ 25 तारीख को सम्मेलन रखा गया था कि हमारे प्रदेश के कोने कोने से सारे पार्षद भाई, यहाँ तक कि महिलाएं भी हमारे साथ आई हैं। उनको आज बहुत भारी उम्मीद थी कि आज सीएम साहब हमारे लिए कुछ ना कुछ घोषणा ऐसी करेंगे। उस गर्मजोशी के साथ आज हम सम्मेलन को अटेंड करने आए थे कि आज सीएम साहब हमारी कुछ बात सुनेंगे। और जो जितनी भी हमने मांगे रखी थी, सिर्फ उसमें 3 मांग अहम थी जो हम ज़्यादा जोर दे रहे थे 3 मांगों पर। एक तो हमारी जो मांग थी, एक तो मानदेय की मांग थी हमारी, दूसरी हमारी पेंशन की मांग थी, तीसरी हमारी जो एक डिपार्टमेंटली काम जो हमें पावर मिले 10 से 15 लाख 20 लाख, क्योंकि एक पार्षद पूरे 24 घंटे वार्ड के लिए काम करता है। लोग विधायक को वोट देते हैं, लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट देते हैं, लेकिन जनता को सबसे नज़दीकी पार्षद ही मिलता है। वो इसलिए वो सारी उम्मीद और सारी जनता सारी पार्षद पर ही डिपेंड करती है, इसलिए पार्षद को ही वो टारगेट करती है पब्लिक। इसलिए पार्षदों को उम्मीद थी कि सीएम साहब उनको कुछ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीएम साहब कुछ नहीं देंगे, सीएम साहब निराश करके चले गए। जिस उम्मीद से हम लोग यहाँ आए थे, इतने दूर 300 किलोमीटर दूर यहाँ आए थे, उस हिसाब से सीएम साहब कुछ नहीं देंगे गए। नाम आपका? न्यामत अली। बताओ जी सर, आज का जो सम्मेलन था क्या कहोगे इसके लिए? मैं रानिया से नगर पार्षद हूँ जी। आज का जो सम्मेलन साहब बिल्कुल असफल सम्मेलन हुआ है जी। अपने सीएम नायब सिंह सैनी जी ने तो हमारे साथ बद्दा मजाक किया जी। हमें उम्मीद थी कि ये हमारे को कोई अलग से कोई पावर देंगे जो हम अपने वार्ड में कुछ काम धंधे करवा सकेंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जिससे सारे पार्षद टोटल हरियाणा के पार्षद खफा हैं और इनका खफा जो इनका नतीजा है आने वाले चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा जी। आप लोगों की क्या क्या मांगे थी? हमारी मेन डिमांड हमारी मेन तो ये थी कि हम वार्ड में चुन के आए हुए हैं, लोगों के चुने हुए हैं। हमारे को इतनी पावर होनी चाहिए कि 4 लाख 5 लाख या इससे ज़्यादा की हो कि हम अपने पर्सनल तौर पे कोई वार्ड के जो घोषणा की है इससे आप कितना संतुष्ट है या नहीं है? क्या क्या आप चाहते थे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद भाई जी, आपने हमें कवरेज किया। आज हम सभी पार्षद अपने रानी क्या सारे हरियाणा के बड़ी उम्मीद से हिसार पहुंचे थे। सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल इनवाइट किया है नगर पार्षदों को, चेयरमैन वाइस चेयरमैन को भी कोई बहुत बढ़िया इनके लिए प्रोग्राम देंगे, इनको आगे के लिए भी क्या करना है। पर यहाँ बुला के उन्होंने हमारे साथ बहुत भद्दा मजाक किया है, हमारे सम्मान को ठेस पहुँचाई है। अभी हम बड़ी उम्मीदें लेके आए थे, क्या हमें वो नॉर्मली सी चीज़ें कमेटी ये वो तो हम पहले बने ही हुए हैं। अगर हम पार्षद बन के आ गए वार्ड में तो वो कमेटी की ज़रूरत है या नहीं है, वो तो पार्षद ही है, हम तो चुन के आ ही गए। तो उसके बाद दे दिए भी वो कोई वार्ड में सीएम या केंद्रीय मंत्री या मंत्री का प्रोग्राम करवाएंगे, उनको 10,000 या कुछ देंगे। वो इतने बड़े मंत्री या किसी का प्रोग्राम 10,000 में तो कभी हो नहीं पाए। पंचों को शायद 20 लाख का ऐसा कोटा गया है, दिया है, तो आप लोगों की क्या मुख्य मांगे थी और क्या पूरी होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आप सारा प्रोग्राम कवरेज कर रहे हो, हम सुबह से देख रहे हैं इतनी गर्मी में भी। मैं वीरेंद्र सिंह वार्ड नंबर 11 से रानिया नगर पार्षद। हम यहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद करने नहीं आए थे, हम तो यहाँ जनता की आवाज़ को लेकर आए थे। छोटे छोटे से काम है जिससे पार्टी की जड़ें मजबूत होती हैं। आने वाला समय आपको पता ही है जल्दी विधानसभा का है और इसमें इलेक्शन का टाइम है और आचार संहिता भी लगने वाली है। हम सोच रहे थे कि कुछ हद तक हमें हमारे हाथ मजबूत कर दिया जाए ताकि छोटे छोटे काम, जैसे मेरे बड़े भाई हैं सभी ने बोला है, हम छोटे छोटे काम बड़े ही तरीके से वार्ड वासियों के करवा सकें। छोटे इतने बड़े काम नहीं होते वार्ड वासियों के, जैसे कोई सीवरेज हो गया, कोई पाइपलाइन होगी पानी की, कहीं पर कोई खड्डा पड़ गया, बरसात आ गई, छोटे छोटे काम हैं। इसके लिए हम अपनी
आवाज़ को यहाँ, अपने प्रस्ताव को यहाँ रखने आए थे। और हमें पूरी उम्मीद थी भी सैनी साहब ग्राउंड लेवल से उठे हुए हैं और इन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरीके से वो समझते हैं। लेकिन हम यहाँ आए, हमें बहुत चाव के साथ हम सुबह से यहाँ आए, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर गया। इतना ही कहेंगे भी आज तो दिल टूट गया जी। आए हैं आप क्योंकि जो कॉलोनियों में बहुत तरह की समस्याएं होती, कैसे क्या सोच के आए थे आज? देखिए, सरकार ने चलो ये काम तो ठीक किया था, भी लोगों के प्रति जो एनडीसी का इन्होंने ख़त्म किया, बट ये हरियाणा की विधानसभा की नींव जो है वो रानिया, सिरसा या जहाँ भी नगर पालिका, नगर निगम, नगर निकाय हैं, वो पार्षद जो है उस ईंट का काम करते हैं, नींव में एक ईंट का काम करते हैं। यहीं से सरकार मजबूत होकर चलती है। पर आज हमारी जो आस थी, हम आशा थी भी हम अपने शहर के प्रति सरकार से मांग करेंगे भी हमारे कार्य को, हमारे सिस्टम को कोई सुना जाएगा, हमारी मांग को सुना जाएगा। पर हमें नायब सैनी जी से जो उम्मीद थी, आश्वासन था, हमें वो उस पर पूरे खरे नहीं उतरे। हमें ऑल रूल की बातें करके हमें उन बातों में भटका के हमारा जो मेन मकसद था, हमें जो 5 या 10 लाख जिस तरह सरपंचों को पावर दी है, उसी तर्ज पर हम चाहते थे भी एमसी को, चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को वो पावर दी जाए। वो अपने आप कोई शहर का, अपने वार्ड का काम है वो पर्सनली तौर पे कर सके और लोगों को, जो लोगों ने हमें चुनकर भेजा है, और हम लोगों की कामों को, लोगों के विश्वास को जीत सके। आज हमें उस विश्वास के ऊपर पानी फिरा है। आज हमारी उन बातों को दरकिनार करके नायब